Jai Mata Di all, and I hope you enjoyed the question which I asked you regarding the private company। और प्राइवेट कंपनी में वो 200 मेंबर्स की काउंटिंग में किसको काउंट करना है, एम्प्लॉयज़ को नहीं करना है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, कोरम एंड ऑल दैट। तो भर भर के आंसर आप लोगों ने दे ही दिए हैं, लेकिन बहुत सारे गलत आंसर भी हैं। सही आंसर भी बता दो। एंड द विनर इज, सर, विनर तो ये रहा यार, मतलब दिस दीज आर द विनर्स। ये वो सारे हैं जो विनर हैं, और मैं कहूँगा नहीं, इनमें से कोई एक है जो लकी विनर है। अब और विनर कौन है? सबने देखा है ना क्वेश्चन पीछे, और आंसर भी देखा है ना। सर पहले आंसर तो बता दो कि आंसर क्या है, करेक्ट आंसर तो बता दो, फिर बताना कि विनर कौन है। रॉन्ग आंसर्स वालों को अलग तो कर दें। तो जो रॉन्ग आंसर्स वाले हैं उनको हमने अलग कर दिया है, जिन्होंने हाफ आंसर दिया उनको भी अलग कर दिया है, जिन्होंने फुल आंसर दिया है और करेक्ट आंसर दिया है उनको रखा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आंसर तो फुल दिया, कंप्लीट आंसर, लेकिन साथ में अपने फ़ोन नंबर की 4 डिजिट्स नहीं बताई, तो उनको भी हमने अलग कर दिया है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल क्राइटेरिया पूरा किया है, फुल आंसर दिया है। अब पता नहीं किसका नाम है यार यहाँ पर, आई डोंट नो। हाँ, तो जिन्होंने फुल आंसर दिया है, कंप्लीट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, और अपना साथ में 4 डिजिट्स ऑफ, लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ फ़ोन नंबर दिया है, वो भी है। एंड द विनर इज, अभी आएगा, अभी आएगा, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जस्ट इंतजार करो। वेल सोच रहा हूँ एक या दो, कितने विनर हो, लकी ड्रॉ में क्या निकाला जाए। हाँ, सो लेकिन विनर इज बेरेक्ट। हाँ, जिन्होंने बेरेक्ट पढ़ा है, मैं कहूँगा सबसे पहले तो, वेल आई से, चाहे वो हार्ड कॉपी परचेज की है अमेजोन से या मार्केट से, या जो मैं बार बार रिकमेंड करता रहता हूँ यार, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, और गूगल प्ले स्टोर पे द कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC फुल्ली अपडेटेड बेरेक्ट है। डाउनलोड सबके फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए। ईजी टू एक्सेस, ईजी टू एक्सेस एंड ईजी टू रीड when it is in there in your phone। और तीसरी ऑप्शन है कि एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, और एमसीए की वेबसाइट पे एक्ट्स में जाओ, और एक्ट्स में और रूल्स में जाकर, एक्ट्स एंड रूल्स में जाकर, लिस्ट ऑफ एक्ट्स में जाकर, फिर वहाँ कंपनीज एक्ट 2013 में जाओ और वहाँ से निकालो। तो आई से, लेकिन वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है एमसीए की वेबसाइट से करते हुए। ईजी क्या रहता है, सबसे ज़्यादा हैंडी और इजी क्या रहता है, जो आपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है, द कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC। तो जो मैं अपने सारे बैचेस में रिकमेंड करता हूँ, आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ, बार 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 बार। लेकिन सर पहले आंसर देख लें, आंसर देख लें, आंसर क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, याद है ना? क्वेश्चन याद है ना कि आपके पास 235 मेंबर्स हैं प्राइवेट कंपनी में, रजिस्टर्ड मेंबर में दिखाने के लिए, उसमें से 40 मेंबर वो हैं जो आपके मेंबर भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, तो 235 माइनस 40। और अगर इन 40 मेंबर्स कम एम्प्लॉयज़ को माइनस कर दिया जाए तो बैलेंस इज 195। और सवाल ये था कि अब आपको यस नो बताना था, वो तो आपको याद ही होगा कि इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको देना था यस और नो में। और फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 भी था, और क्वेश्चन नंबर 2 में दैट वाज PQR प्राइवेट कंपनी है जिसमें 2 डायरेक्टर हैं, 2 मेंबर हैं, वही दोनों फुल टाइम एम्प्लॉई हैं, तीसरा कोई नहीं है, तो काउंटिंग में काउंट होंगे या नहीं होंगे? आंसर तो ऑल यस, यस 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 यस, हर जगह काउंट होंगे, 201 में भी काउंट होंगे, 1000 में भी, और यहाँ पर भी यस और यहाँ पर भी यस, हर जगह काउंटिंग में काउंट होंगे। अब दो बातें आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, विनर इज आ रहा है, अभी आ रहा है अभी। लेकिन मुझसे पिछले दिनों में कुछ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज ने व्हाट्सएप के ऊपर पूछा, सर हमने क्वेश्चन देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा, आंसर बता दीजिए। और हम आंसर हमें कुछ कुछ आता है, लेकिन कुछ कुछ कन्फ्यूजन है, साथ में रीज़न ज़रूर बता देना, रीजंस। तो मैं कहूँगा यार, ये तो हम अपने फुल फ्लेजेड बैच में डिस्कस करते हैं, और फुल फ्लेजेड बैच में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हर चीज़ का रीज़न क्या है। अभी रीज़न नहीं बता रहा हूँ, अभी आई एम नॉट टेलिंग द रीज़न। अगर आई एम जस्ट होपिंग कि सबको रीजंस पता होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जब मैं 2 घंटे करवाता हूँ फुल बैच में, तो उसमें, और वो वीडियो यूट्यूब पे है, किसी को देखना है तो वहाँ जाकर देख सकता है, कोई मना नहीं है। हाँ, तो रीज़न जानना है किसी को, ज़रूर देख सकता है। मैं आज का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और विनर इज आ रहा है अभी। पहले आज का सवाल, और वोटिंग लाइंस खुली रहेंगी 3 दिन तक। येस और नो में 2 आंसर देने हैं, इस बार मैंने आसान कर दिया आपके लिए, इजी कर दिया। येस और नो में सिर्फ 2 आंसर देने हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। और क्या ये फॉलोइंग अरेंजमेंट अलाउड है या नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, वेदर द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स आर अलाउड और नॉट। तो ये वीडियो, विल आई से
अब आप जब आज देख रहे हैं तो वोटिंग लाइन्स आर ओपन फॉर, मैं एक तारीख बता देता हूँ कि ये एक तारीख है जब तक आपकी ये वोटिंग लाइन्स खुली रहेंगी, वो तारीख ही बता देता हूँ आपको। द वोटिंग लाइन्स विल रिमेन ओपन अप टू 10 नंबर ही रख लेते हैं इसको सीधा सीधा, 10th ऑफ जुलाई। हाँ, 10 जुलाई तक ये वोटिंग लाइन्स खुली रहेंगी। 10 जुलाई रात को 12 बजे वोटिंग लाइन्स क्लोज हो जाएंगी, तो 11 जुलाई को आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, और येस और नो में आंसर देना है, और साथ में आपको अपने फ़ोन नंबर की लास्ट 4 डिजिट्स छोड़ देनी है अपनी पहचान के लिए। सो द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। ए लिमिटेड के नीचे हम एक कंपनी बना रहे हैं बी लिमिटेड which is wholly owned subsidiary of A Limited, और B Limited के नीचे C Limited which is wholly owned subsidiary of B Limited, और C Limited के नीचे D Limited which is wholly owned subsidiary of C Limited। तो A की सब C B, B की सब C C, C की सब C D। और दूसरे तरीके से बोलें तो B is wholly owned subsidiary of A, C is wholly owned subsidiary of B and D is wholly owned subsidiary of C। क्या ये अलाउड है, येस और नो? और क्वेश्चन नंबर 2 में ज़्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं है, इतना तो यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट है, सेम जा रहा है, सेम टू सेम है। नीचे एक एड ऑन है, और वो एड ऑन क्या है? ई लिमिटेड इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ डी लिमिटेड। तो अब एक लेयर बढ़ा दिया, याद होगा ना आपको, लेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। तो यहाँ पर आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा है, और यहाँ पर एक लेयर और एड ऑन कर दी है। बस आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में, इज दिस अरेंजमेंट अलाउड? क्या वो ए की सबसी बी, बी की सी सबसी सी और सी की सबसी डी हो सकती है या नहीं? और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि ए की सबसी बी, बी की सबसी सी, सी की सबसी डी और डी की सबसी ई हो सकती है या नहीं। एक चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ, ये कंपनीज बैंकिंग कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है, गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नहीं हैं, जो एग्जम्प्ट होती हैं ना, इनफाइनाइट लेयर्स बना सकती हैं, इनफाइनाइट लेयर ऑफ सब्सिडरीज बना सकती हैं, ये वो नहीं है। मतलब रेगुलर कंपनी है, ए लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसके नीचे फिर आगे वो फर्दर कंपनीज सब्सिडरीज बना रहे हैं, तो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में येस और नो, क्वेश्चन नंबर 2 में येस और नो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आज के लिए, और 10 जुलाई रात को 12 बजे से पहले पहले बता दीजिएगा। एंड एक चीज़ ज़रूर, विनर का नाम बता रहा हूँ, सब्सक्राइब द चैनल। नालायकों, तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, अच्छी बात नहीं है। और फिर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना होता है, उसमें भी तुम कंजूसी करते हो, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लाइक कम होते हैं। शेयर ज़रूर कर देना, जितना शेयर, क्या बोलते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है यार, तुम्हारे दोस्तों की नॉलेज भी बढ़ेगी ना, और अच्छा लगेगा ना। तुम अपने दोस्तों को नॉलेज दोगे तो वो भी तो तुम्हें वापस पलट के नॉलेज देंगे ना। वेल, आपस में शेयरिंग एंड केयरिंग दोनों रहना चाहिए ना। प्रेस द बेल आइकन ज़रूरी होता है, क्योंकि ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे और ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें आपको मिलती रहें। और मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर भी इतना कुछ दिया है पिछले दिनों में, देखा है आपने? नहीं देखा है वो भी जाकर देख लेना। सो मच कंटेंट एंड द कॉन्सेप्ट्स विच आर गिवन इन द यूट्यूब शॉर्ट्स, वो भी देखा करो। जो कॉन्सेप्ट वाले जो शॉर्ट्स होते हैं, वो तो एक बार देखो, 2 बार देखो, उसके ऊपर बड़ी दिमाग चलाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको। एंड देन आई से अब फाइनली आ जाते हैं, हु द विनर इज। आ रहे हैं विनर की तरफ। तो आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया कि आंसर इज यस। सर अब खोल दो सर, और ये सारे सही जवाब हैं। अब मैं इसमें से एक विनर या दो कितने लेने वाला हूँ, मतलब मुझे सोच रहा था लकी ड्रॉ में, ये पहली स्लिप आ गई मेरे हाथ में। यहाँ शफल कर दूं, शफलिंग कर दूं, नाउ दिस इज शफलिंग हैपनिंग देयर। अब मुझे नहीं मालूम किसकी स्लिप आने वाली है। अच्छा, जो स्लिप अभी खोलूंगा वो विनर नहीं है, जो तीसरे नंबर पे स्लिप आएगी ना वो विनर है। ऐसे करते हैं। हाँ, अब देखते हैं किसका नाम आता है। ये विनर नहीं है, वैष्णवी शिंदे 3709। सॉरी, हाँ, आई एम सॉरी। अब जो दूसरे नंबर पे स्लिप आ रही है ये भी विनर नहीं है। देखें क्या आ रहा है। ध्रुव राज 3174, सॉरी, हाँ, रियली सॉरी। और अब जो स्लिप आ रही है थर्ड टाइम लकी, ये विनर है। Now who is that? चेतन सिंह 7514। चेतन सिंह 7514। ये जो पहले वाले दो हैं उनके दिल पे क्या बीत रही है मुझे नहीं मालूम। वेल, बट आई विल से आई एम राइटिंग ओवर हियर चेतन सिंह। अब आपको क्या करना है, आपको मेरा फ़ोन नंबर तो पता है ना आपको?
बस उस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप करना है और इसी फ़ोन से करना है 7514, और व्हाट्सएप करना है कि सर मैं प्राइवेट कंपनी वाली क्विज का विनर हूँ तो एंड आई डिजर्व द प्राइज एंड यू विल बी गेटिंग द पेटीएम फ्रॉम माई साइड। अच्छा, मैं सोच रहा था इन दोनों के लिए भी कुछ कर दें, 100 रुपीज़ फ्रॉम माई साइड, हाँ, स्मॉल गिफ्ट। विनर तो ये भी हैं, तो इनका इनका भी लिख देता हूँ। चलो यार, 3 हो जाएंगे विनर आज, हाँ। तीनों तीनों के तीनों विनर, ऑल 3। टेंशन नहीं लेने का। अंदर से सर पूछो मत क्या बद्दुआएं दी हैं हमने इतनी देर में। बद्दुआएं नहीं देने का, दुआएं देने का, और अगले क्वेश्चन का आंसर भी देने का। तो वैष्णवी शिंदे, एंड दिस इज, और तीनों विनर्स को क्या करना है अब, तीनों को एक काम करना है कॉमन, मेरे पास व्हाट्सएप भेजना है और व्हाट्सएप के ऊपर क्लेम करना है कि सर हमारा रिवॉर्ड हमें दे दो। सो एंड दिस इज वैष्णवी शिंदे 3709, and the third one is Dhruv Raj, that is 3174। अब बाकी लोग जो रह गए यार, आपको आपका आंसर पता है, वो आपने वीडियो के नीचे भी जाकर देख सकते हैं, मैं उनके नाम नहीं पढ़ूंगा। अगर चौथा कोई होता तो कौन होता, नाम पढ़ूं? प्रखर दीक्षित। अगर पांचवा कोई होता तो वो कौन होता? कृधा 4582। अब सबके नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सब, ये सारे विनर हैं यार, ये सारे विनर हैं। बस आई एम सॉरी बट आई एम नॉट गिविंग द प्राइज टू एवरीबडी। और वेल, मैंने बोला था एक लकी ड्रॉ में एक आएगा, मैंने 3 दे दिए इस चक्कर में कि चलो थोड़े से बच्चे खुश हो जाएंगे। और लेकिन विनर तो नॉलेज है, द नॉलेज इज विनर विच यू आर हैविंग। और एक छोटी सी चीज़ बताकर आज का वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। मेरा ही एक स्टूडेंट, एंड ही वाज टेलिंग मी कि सर आजकल ट्रेनिंग चल रही है। वेल, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास हो गया, कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ बहुत बढ़िया से आता है, ट्रेनिंग चल रही है, और वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन जब उनसे डील करना पड़ता है, और जब वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं आंसर बताओ, कंपनी लॉ के अंदर ही कोई प्रॉब्लम देते हैं, कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कंपनी में कोई इशू आया, तो क्वेश्चन पूछा आंसर बताओ, तो कहते हैं जैसे ही आंसर बताते हैं तो साथ के साथ बोलते हैं सेक्शन नंबर बताओ, सब सेक्शन नंबर बताओ, रूल बताओ, कहाँ लिखा है ये, हमें दिखाओ। तो कहते हैं वो, मतलब उसका कहना कहना था ये स्टूडेंट का कि सर इतना चैलेंजिंग हो जाता है ऑफिस के अंदर कि अगर इमिडिएटली बता दिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो नहीं तो वो जो आप बार बार बोलते हो ना कि बोर्ड मीटिंग के अंदर वो कौरवों की सभा है और कंपनी सेक्रेटरी द्रौपदी की तरह है जिसका चीरहरण किया जा रहा है, वो वाली फीलिंग दे देते हैं। उनकी आंखों में जो गुस्सा होता है, और जब मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन घूर के देखता है और कहता है कि ये बताओ, तो वो जो उसके चेहरे पे जो डोमिनेंस डोमिनेंस होती है और आंखों में जो गुस्सा होता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है दुर्योधन है, दुशासन है, और हम कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, हम द्रौपदी हैं और हमारा चीरहरण करने के लिए तैयार है। तो व्हेन दिस इज द प्रैक्टिकल फीडबैक द स्टूडेंट्स आर गिविंग टू मी वेल हु आर डूइंग द ट्रेनिंग, जब अभी ट्रेनिंग चल रही है। आप लोगों के साथ वैसा ना हो, तो मैं सबको बोलता रहता हूँ, ये जो बेरेक्ट है, ये वो भगवान कृष्ण की दी हुई साड़ी है, ये हमारी भागवत गीता है। ये साड़ी पहनना सीख लो, लपेटना पहनना मतलब सीख लो बढ़िया से, ताकि आपका चीरहरण ना हो, आपके साथ वो गड़बड़ ना हो बोर्ड मीटिंग के अंदर, और चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स घूर के देखें तो ये हाथ में होना चाहिए। तो इसकी आदत होनी चाहिए। और लैपटॉप आपके अगर फ़ोन में है तो भी चलेगा, दैट विल ऑल्सो डू, जो मैंने आपको बताया। तो अब अगले क्वेश्चन की तैयारी और आंसर फटाफट। थैंक यू सो मच। जय माता दी।